हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपी होमगार्ड की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर लीजिए। जिन लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हुई है, उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। और यह अन्य एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल जैसे अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। साथ ही चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 73वां संशोधन। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से संबंधित है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स कप जो है यह बास्केटबॉल संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने में बंगाल का विभाजन किया था। साथ ही इसका राइट आंसर होगा वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद में खुद को गोली मार लिया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, खरीफ की फसलें में बोई जाती है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा खरीफ की फसलें जो है जून जुलाई में बोया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, मानसून भारत में कब आता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा मानसून भारत में गर्मियों में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इनमें से नागपुर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन हुआ था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1925। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा स्थान यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैन धर्मों की तीर्थ स्थली है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कौशाम्बी। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, होली के अवसर पर प्रतिवर्ष लठमार होली का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा बरसाना में। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से ब्रज का प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा चरकुला। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, घाटों का नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 21, फोबोस और डीमोस नामक उपग्रह किस ग्रह के हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा फोबोस और डीमोस जो है यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा हीमोसाइनिन के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 1876। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से लिए गए। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा बारहसिंघा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा नदी का उद्गम स्थल है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2024 में हुए साधारण निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा सोडियम को केरोसिन डुबा कर रखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से झारखंड की राजधानी क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा झारखंड की राजधानी रांची है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा स्वपोषी शैवाल है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 86वां संशोधन 2002। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कमलजीत सिंधु। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? साथ ही इसका राइट आंसर भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही ये रहा आखिरी क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा आपका 40 में से कितना सही हुआ है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।